दिल्ली का दंगा हो, जामिया के पत्थरबाज हों, शाहीन बाग में लगे गद्दारी के नारे हों या फिर जेएनयू का टुकड़ा टुकड़ा गैंग हो, सबसे पहले उसे समर्थन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से ही क्यों मिलता है? ये सवाल आपके मन में भी उठता होगा। असल में इसके पीछे है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रगों में दौड़ता पाकिस्तान का विचार। जी हां, अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं होता तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। एमयू नहीं होता तो कभी पाकिस्तान का जन्म ही नहीं होता। अगर पाकिस्तान को किसी ने पैदा किया है तो अलीगढ़ की विचारधारा ने। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, खुद पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पाकिस्तान का शस्त्रागार है। यानी आसान शब्दों में कहें तो एमयू के छात्र ही पाकिस्तान के असली गोला बारूद हैं, ऐसा जिन्ना का मानना था। 1920 से लेकर 2020 तक पिछले 100 सालों में एमयू ने कभी जिन्ना के इस विचार को गलत साबित नहीं होने दिया। इनके मन में जिन्ना के लिए इस कदर मोहब्बत है कि पूरे देश के विरोध के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से जिन्ना की तस्वीर नहीं हटाई गई। तो आइए आज खंगालते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पाकिस्तानी इतिहास। आज मैं आपको सबूत, तथ्य और तर्कों के साथ ये बताऊंगा कि कैसे एएमयू में 1947 के बाद भी पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पनपती रही। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज़ादी के बाद भी एएमयू में पाकिस्तानी सेना का भर्ती कैंप लगता था। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एएमयू पाकिस्तान की खुशी में खुश होता था और कैसे पाकिस्तान के दुख में दुखी हो जाता था। लेकिन शुरुआत करते हैं 1946-47 के दौर से, जब पूरा अलीगढ़ ही पाकिस्तान, जिन्ना और मुस्लिम लीग का गढ़ माना जाता था। एएमयू और अलीगढ़ में क्या चल रहा था उस दौर में, इसका दिलचस्प वर्णन किया है यास्मीन खान ने अपनी किताब विभाजन, भारत और पाकिस्तान का उदय में, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। आपको बता दूं कि यास्मीन खान पाकिस्तान मूल की ब्रिटिश राइटर हैं और जाहिर है कि इनका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। अब सुनिए यास्मीन खान अपनी इस किताब के पेज नंबर 38 पर क्या लिखती हैं। वो कहती हैं कि अलीगढ़ शहर की गलियों में पाकिस्तान की भावनाएं उफान पर थीं। यहाँ मकानों के दरवाजों पर पाकिस्तान लिखा होता था और जिन्ना की तस्वीरें चिपकी होती थीं। असल में पाकिस्तान बनाने का जो उत्साह एएमयू और अलीगढ़ के लोगों में था, उसके सामने लाहौर और कराची के लोग तो कुछ भी नहीं थे। अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं ने उस दौर में पाकिस्तान के लिए अपने गहने तक दान कर दिए। कई किताबों में लिखा है कि जब जिन्ना और लियाकत अली खान अलीगढ़ में आते थे तो पूरे शहर के मुस्लिम समर्थक उनके कदमों में बिछ जाते थे। इस दौर में अलीगढ़ में हिंदुओं के खिलाफ पूरी प्लानिंग के साथ एक दंगा हुआ जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू मारे गए। ये 1946 के आसपास की बात है और इस कत्लेआम में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जिन्हें जिन्ना अपना गोला बारूद कहते थे। यास्मीन खान की इस किताब के मुताबिक तब खुद एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष ने खुलेआम यह दावा किया था कि उसने अपने हाथों से हिंदुओं की हत्याएं की हैं। सोचिए, एएमयू के छात्र संघ का अध्यक्ष हिंदुओं की हत्याएं कर रहा था। क्या आपको लगता है कि यह अलीगढ़ी सोच आज बदल गई होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी चंद रोज पहले की ही बात है कि एएमयू के एक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फैजुल हसन ने सीए के खिलाफ एक धरने में कहा था कि मुसलमान वो कौम है जो अगर देश को बर्बाद करने पर आ जाएं तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो सोचिए, 1946 में एएमयू का एक अध्यक्ष हिंदुओं की हत्याएं कर रहा था और 2020 में एएमयू का एक अध्यक्ष देश को बर्बाद करने की कस्में खा रहा है। तो आइए वापस चलते हैं इतिहास में, क्योंकि इतिहास ही वर्तमान का आईना होता है और आज हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका पाकिस्तानी आईना दिखा रहे हैं। पाकिस्तान कनेक्शन की बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं हर बात संदर्भ, प्रसंग और उदाहरण के साथ बताना पसंद करता हूं। तो ये बात है अक्टूबर 1947 की, यानी आज़ादी के ठीक 2 महीने बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बाकायदा पाकिस्तानी सेना की तरफ से भर्ती कैंप लगाया गया। दरअसल 1930 से ही एएमयू में एक आर्म्ड कोर होता था जिसमें छात्रों को हथियार और युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती थी। सोचिए, एएमयू हमेशा से कितनी लंबी प्लानिंग बनाकर चलता रहा है। तो खैर, इसी आर्म्ड कोर के छात्रों को पाकिस्तानी फौज में भर्ती करने के लिए पूरे एएमयू में विज्ञापन लगाए गए और यह सब हो रहा था एएमयू के वाइस चांसलर की देख रेख में। यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, अलीगढ़ में हो रही इस देश विरोधी घटना पर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की भी नजर थी। उन्होंने इसी बारे में 21 अक्टूबर
1947 को देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को एक पत्र लिखा था, जिसका जिक्र सरदार पटेल मुसलमान और शरणार्थी नाम की इस किताब में दिया गया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। पंत ने पटेल को लिखा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने पहले से ही पाकिस्तान से ऑर्डर ले लिए हैं। वहां के वाइस चांसलर के आदेश के बाद पाकिस्तानी सेना में भर्ती के लिए छात्रों से एप्लीकेशन ले ली गई है। जो छात्र जो चुन लिए गए हैं उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। पंत अपने इस पत्र में उस अर्जी का ब्यौरा भी पटेल को भेजते हैं जो पाकिस्तानी सेना ने एएमयू को भेजा था, जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोचिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तानी सेना भर्ती कैंप लगा रही थी और ठीक उसी वक्त उसने कश्मीर पर आक्रमण भी कर दिया था। एएमयू की इस करतूत पर गोविंद वल्लभ पंत 21 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल को पत्र लिखते हैं और ठीक अगले दिन यानी 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की फौज कश्मीर पर आक्रमण कर देती है। सोचिए, आज़ादी के ठीक बाद एएमयू में कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों की भर्ती कश्मीर पर हमला करने के लिए की जा रही थी। शायद इसीलिए जिन्ना ने इन्हें पाकिस्तान का गोला बारूद कहा था। असल में हमें यह भी जानना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हो रहा था तब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पाकिस्तान का बीज कौन बो रहा था। दरअसल एएमयू के इन 3 तिलंगों की तिकड़ी के 3 किरदार थे। पहले थे जियाउद्दीन अहमद, जो 1941 से लेकर अप्रैल 1947 तक एएमयू के वाइस चांसलर रहे। वहीं दूसरे थे जाहिद हुसैन, जो अप्रैल 1947 से अगस्त 1947 तक एएमयू के वाइस चांसलर थे। जबकि तीसरे थे नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, जो अक्टूबर 1947 से नवंबर 1948 तक एएमयू के वाइस चांसलर थे। आइए बारी बारी से इन एएमयू के इन 3 तिलंगों का चरित्र चित्रण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर जियाउद्दीन अहमद की, जिनकी वाइस चांसलरी में मुस्लिम लीग ने एएमयू में अपने पंख फैलाए। ये खुद मुस्लिम लीग के टिकट पर उत्तर प्रदेश से 1945-46 में मुस्लिम लीग के टिकट पर चुनाव जीते और संसदीय सचिव बने। वैसे तो कहने को ये शिक्षक थे, लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन में तन मन धन से पाकिस्तान बनाने के लिए काम किया। अगर आपको लगता है कि 1947 में ये अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए होंगे तो आप गलत हैं। मरहूम जियाउद्दीन अहमद साहब की कब्र एएमयू में बनी मस्जिद के करीब ही है और उन्हें ठीक एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद की कब्र के पास दफनाया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जियाउद्दीन अहमद का परिवार आज भी हिंदुस्तान में आराम के साथ रहता है और शायद ये कहता होगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आइए अब बात करते हैं पाकिस्तान बनाने वाली इस तिकड़ी के दूसरे किरदार की, जिनका नाम है जाहिद हुसैन, जो अप्रैल 1947 से अगस्त 1947 तक एएमयू के वाइस चांसलर थे। ये रहने वाले तो यूपी के मुजफ्फरनगर के थे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना तो इन्होंने एएमयू से इस्तीफा दे दिया और ठीक उसके बाद दिल्ली में ही पाकिस्तान के पहले हाई कमिश्नर यानी उच्चायुक्त बन गए। मतलब कहने को पाकिस्तान की नागरिकता भी ले ली और हिंदुस्तान छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। बहुत खतरनाक होती है अलीगढ़ी सोच। खैर, तो इस अलीगढ़ी तिकड़ी के तीसरे किरदार हैं नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, जो अक्टूबर 1947 से नवंबर 1948 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। जैसा कि मैंने आपको अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि मेरठ के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल खान मुस्लिम लीग के इतने बड़े नेता थे कि इन्हें जिन्ना का उत्तराधिकारी भी कहा जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्हीं के कहने पर जिन्ना ने टोपी पहनना शुरू करी थी और जब पाकिस्तान बन गया तो जनाब मोहम्मद इस्माइल ने हिंदुस्तान को ही टोपी पहना दी। ये मरते दम तक मेरठ में ही रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ ऐसी सेटिंग की कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अक्टूबर 1947 में ही वाइस चांसलर बन गए, यानी आज़ादी के ठीक 2-3 महीने बाद ही। भारत की जगह कोई और देश होता और वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसा कोई संस्थान होता और उसने देश तोड़ने का काम किया होता, तो आज़ादी मिलने के बाद तत्काल बाद वो देश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर ताला लगा देता। लेकिन 16 अगस्त 1947 के बाद भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी सीना तान कर इस भारत की धरती पर खड़ा हुआ है। खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखरश्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखरश्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।